पटना से लेकर दिल्ली तक और बीजेपी के तमाम नेता परेशान है। आपको नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार के दिमाग में ये चल रहा है कि उनके ऊपर एक आरोप जो लगा है, खास करके राजनीतिक रूप से, उनके ऊपर कोई दाग तो है नहीं करप्शन का या किसी और चीज का, लेकिन राजनीतिक रूप से एक आरोप उनके ऊपर लगता है कि कुश को कुछ नहीं मिला, लव कुश समीकरण जो है उसमें कुश को कुछ नहीं मिला। तो क्या सम्राट चौधरी के बहाने, चूंकि वो कुशवाहा जाति से हैं, तो सम्राट चौधरी के बहाने वो कुशवाहा जाति को भी खुश करने की कोशिश में है कि कुश को भी अगर कुछ दिया किसी ने तो वो भी नीतीश कुमार ने ही दिया, और इसीलिए नीतीश कुमार के मन में ये चल रहा है कि सम्राट चौधरी को आगे किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह अभी तक क्लियर नहीं है और इसीलिए शायद इस प्रकार का फिलर नीतीश कुमार दे रहे हैं कि आप दूसरे के नाम पर चर्चा ना करें, आप किसी और ओबीसी को अगर बनाना भी चाहते हैं तो वो दिमाग से निकाल दीजिए। ओबीसी अगर कोई बनेगा वो भी कोई कुशवाहा जाति से बनेगा और वो बनेगा जिनके ऊपर नीतीश कुमार का बर्दाश्त होगा। देखिए, मैं इससे पहले वो कह रहा था बात कि होता क्या है कि राजनीति में अपनी बात मनवाने के कई तरीके हैं। इसमें एक तरीका ये है कि बीजेपी को इतना कंफ्यूज कर दो कि बीजेपी ये तय करने की स्थिति में नहीं हो कि सम्राट चौधरी बनेंगे या अभी तो 5-5 नाम आ रहे हैं, कभी एक महिला नेता का भी, लीडर का भी नाम आ रहा है बीजेपी के, कभी किसी दलित नेता का नाम आगे आ जाता है। तो बीजेपी मुख्यमंत्री के नाम पे बीजेपी के कार्ड्स को या बार्गेन पावर को लिमिटेड कर दिया नीतीश कुमार। अब मान लीजिए ऐसी परिस्थिति में सम्राट चौधरी का नाम अगर आगे कर देते हैं नीतीश कुमार, तो बीजेपी इसमें भी खुश हो जाएगी कि चलो हमारे पार्टी के नेता को तो आगे कर दिया। लेकिन इससे दो बातें साबित होगी। एक, जो आपने कहा कि वो अपने ऊपर लगे ये आरोप को, जो 20 साल से उन पर लग रहा है कि सत्ता का वोटर ज्यादा कोयरी है, कुछ है, और सत्ता का मलाई लव को मिल रहा है यानी कुर्मी को मिल रहा है, ये आरोप भी उन पर हट रहा है। और ये आरोप तो जनसभा में जब वो हाथ दे रहे हैं उनके कंधे पर, तो ये आरोप हट रहा है उनसे। और कुछ समाज के लोग भी, धानुक समाज के लोग भी में भी नीतीश जी अभी भी उतने ही लोकप्रिय है। देखिए, जब वो आरोप लगा था कि कुछ को साइडलाइन किया जा रहा है, वो तब लगा था जब उपेंद्र कुशवाहा को राजनीति में कोई भागीदारी नहीं मिल रही। उपेंद्र कुशवाहा साइडलाइन कर दिए गए और जेडीयू में कोई बड़ा कुशवाहा नेता नहीं थे। जब संतोष कुशवाहा भी हार गए पूर्णिया का चुनाव, लोकसभा चुनाव, उसके बाद उनको कहीं एडजस्ट नहीं किया गया, तब ये सब बातें चलने लगी थी। लेकिन अब कुशवाहा, देखिए उमेश कुशवाहा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री हैं, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा चले गए, उसमें भी जेडीयू का योगदान है, उनकी पत्नी विधायक हो गई है। और सम्राट चौधरी को जिस तरह से नीतीश कुमार पसंद कर रहे हैं, तो भले ही वो बीजेपी के नेता हो, लेकिन कुछ समाज के लोगों में एक मैसेज दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आप देखिए, पिछले 1 महीने से यही नैरेटिव चल रहा है मीडिया में कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि सम्राट चौधरी सीएम बन जाए। ऐसा क्यों? इसलिए कि मान लीजिए अगर बीजेपी सम्राट चौधरी के नाम पे राजी हो गई, और ऐसा चर्चा भी है कि राजी हो जाएगी, तो उसका क्रेडिट बीजेपी को ना मिलकर जेडीयू को मिलेगा, नीतीश कुमार को मिलेगा कि नेतृत्व जो है वो कुछ समाज के हाथ में गया। लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल नीतीश कुमार का ही रह जाए, क्योंकि देखिए अभी बीजेपी का कोई बड़ा नेता आकर, एक चीज मैं बताऊं अपने दर्शकों को, थोड़ा बैकग्राउंड में जाके थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा कि जब विधानसभा चुनाव चरम पर था और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर तमाम तरह के ऐसे भी आरोप लगा रहे थे, सम्राट चौधरी को बेसिर पैर के आरोप, ऐसे आरोप जिसमें सम्राट चौधरी का कोई लेना देना ही नहीं। खास करके गौतम शिल्पी प्रकरण में जिस सम्राट का नाम उन्होंने लिया था, वो सम्राट कोई दूसरा सम्राट चौधरी। लेकिन तब भी बीजेपी का कोई बड़ा नेता सम्राट चौधरी के बचाव में नहीं आ रहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने की बीजेपी के नेताओं की तरफ से। बल्कि जो बीजेपी में हाशिए पर कुछ जो नेता हैं वो तो और सम्राट चौधरी के खिलाफ मुखर होकर के बोल रहे थे। हाँ, तभी जुबान में बोल रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार जानते हैं। और आप देखिए, सम्राट चौधरी का आरजेडी से भी एक पुराना रिश्ता रहा है।
वो पहली बार मंत्री भी आरजेडी के समय बने थे, राहुल सरकार में बने थे मंत्री। बिल्कुल बिल्कुल। और शक्ति यादव जो प्रवक्ता है और तेजस्वी, आरजेडी के प्रवक्ता और तेजस्वी के बहुत ही करीबी है, उनका यह कहना है कि अगर सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया जाए तो आरजेडी भी खुश है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लालू जी के पॉलिटिकल पाठशाला से निकले हैं सम्राट चौधरी। अब समझिए कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा और उसके नाम पर को प्रस्तावित नीतीश कुमार करेंगे और उसके नाम पर आरजेडी खुश है। आप सोचिए बीजेपी की कैसी स्थिति है। और फिर एक बात और दोहरा दो, अगर विजय जबकि संजीव जी यही सम्राट चौधरी है जो सदन के अंदर आरजेडी को और तेजस्वी यादव को क्या क्या नहीं कह रहे थे, लेकिन उसके बाद कई ऐसी तस्वीरें अगर होती, अभी मेरे पास होती तो मैं दिखाता इस पे कई ऐसी तस्वीरें कि उस बहस के पहले और बाद भी, चाहे वो शक्ति यादव हो चाहे तेजस्वी हो, उन सब के साथ बैठ के नाश्ता भी कर रहे हैं सम्राट चौधरी, हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। उसमें पप्पू यादव एक बार बैठे हुए हैं सम्राट चौधरी के साथ। और ये हैरान करने वाली बात रही कि जब सम्राट चौधरी पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, तब वही पप्पू यादव बचाव में उनका समर्थन किया था, पप्पू यादव ने समर्थन किया था बचाव में। तो अब देखिए, हाँ, अब है कि बीजेपी के नेता, देखिए बिहार की राजनीति को और बंगाल की राजनीति को अभी भी डिकोड नहीं कर पाए अमित शाह। भले लाख दावा करें, भले 89 सीट आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीजेपी के दूसरी पंक्ति के जो भी नेता है, क्योंकि अब तो सम्राट चौधरी पंक्ति में सबसे ऊपर है, उसके बाद ही कोई है, तो आप देखिए कोई ऐसी बात बीजेपी का कोई दूसरा नेता निकल के नहीं कह रहा है कि सम्राट चौधरी बनेंगे सीएम, या ये कह दे कि सम्राट चौधरी लोकप्रिय नेता है। मान लीजिए आप सीएम नहीं कह सकते हैं। संजीव जी, उसके पीछे तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नवासी हैं या कुछ और भी जो नेता हैं, उनके मन में ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि कब क्या किसको सीएम बना दे ये किसी को पता नहीं होता है। खास करके जो दिल्ली में देखा गया था, रेखा गुप्ता का जब नाम आया था तो कहीं से भी रेखा गुप्ता के बारे में कोई चर्चा नहीं थी और अंत में रेखा गुप्ता का नाम आ गया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता तो कम से कम किसी भी नेता का समर्थन नहीं कर रहे एक दूसरे का कि इनको बना दीजिए, उनको बना दीजिए, उनको बना दीजिए, क्योंकि उनको लग रहा है कहीं उनका नाम ही ना आ जाए। नहीं, देखिए दिल्ली और बिहार में एक फर्क है प्रवेश जी, कि दिल्ली में अपने दम पर बीजेपी को बहुमत, तो वो कुछ भी कर सकते थे। बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे पर केवल बीजेपी की ही नहीं बल्कि जेडीयू की तो मंजूरी चाहिए ही चाहिए। और ये जान लीजिए जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के बाएं और दाएं आंख हैं, तो उनकी भी सहमति है। इसलिए दिल्ली की राजनीति और बिहार की राजनीति में बेसिक फर्क यह है कि बीजेपी है, एक ताकत है बीजेपी, लेकिन बीजेपी के पास वैसी चाबी नहीं है जिससे सत्ता का एक दरवाजा है एक ही चाबी से खुल जाए, उसमें कई चाबी लगने, कई चाबी लग गए। एक चाबी नीतीश के पास है, एक चाबी बीजेपी के पास है और एक एक चाबी कुशवाहा और मांझी के पास है। चिराग का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो बार बार अपने को मोदी जी का हनुमान बोलते हैं। इसलिए विजय चौधरी की जो लाइन है, अगर उसको मैं फिर से रिपीट करूं तो बिटवीन द लाइन में वो क्या कह रहे हैं सुनिए। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये पुरानी आदत रही है कि वो अपने सभी मंत्रिमंडल सहयोगियों को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं कि वे आगे जिम्मेदारी संभालेंगे। अब इसका मतलब समझ जाइए कि तेजस्वी जब उनके मंत्रिमंडल में सहयोगी थे तो तेजस्वी को कहते थे कि आगे जिम्मेदारी तो इसका मतलब ये है, और वो ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, आप लोग नया संकेत मान रहे हैं। यानी इसका मतलब यह है कि पब्लिकली आप देखिए